अस्सलाम स्टूडेंट्स, जो जो आज हमारा क्वेश्चन है, हमें दिखाना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास है, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और फिर हमें इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहला जो यहाँ पे मतलब मेरे पास जो पहला स्टेप है वो मैं ये देखूंगा कि मैं इसको पहले कंपेयर करूंगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। क्लियरली दिस एम इज 3x² प्लस 4xy और जो एन है मेरे पास वो है बराबर 2x² प्लस 2y। तो मैं पहले यहाँ पर ढूंढूंगा डो एम बाई डो वाई, ठीक है ना। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन है एम की विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे एक्स क्या आएगा तो कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। तो इसका तो जब एक्स कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। एक्स को ऐसे ट्रीट करना है जैसे हम किसी कांस्टेंट को ट्रीट करें, जैसे 5 है कांस्टेंट, 10 है कांस्टेंट, यहाँ पे ऐसे एक्स भी कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव विल बी 0, है ना। इसके बाद 4x को कांस्टेंट आएगा, वाई का डेरिवेटिव हम करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये तो 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो डो एम बाई डो वाई का वैल्यू कितना आएगा फिर 4x आएगा, ठीक है ना। ऐसे n इसके बराबर है डो n बाई डो एक्स, का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे आ गए 4x, तो कांस्टेंट है 2y, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट एक्स पार्शियली जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 4x ही आ रहा है, प्लस 0, तो यहाँ पे प्लस 0 आएगा, सीधी बात है। वो तो 4x प्लस 0 तो 4x के बराबर आएगा, और दोनों का यहाँ पे वैल्यू डो एम बाई डो वाई है बराबर डो एन बाई डो एक्स। तो जो इसका मतलब ये हो कि जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके बाद दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखूंगा डो एम बाई डो वाई सिंस डो एन बाई डो एक्स, सिंस डो एम बाई डो वाई, यहाँ पर मुझे ऐसे लिखना है। Therefore, the given differential equation is exact differential equation. ठीक है ना। अब मैंने तो ये क्या प्रूव कि एग्जैक्ट है, अब मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढना है। सोल्यूशन के लिए जो पहला स्टेप है मैं करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ एम के बदले 3x² प्लस 4xy, 3x² प्लस 4xy। यहाँ पे मुझे किसको माना है कांस्टेंट, ठीक है ना, dx, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे माना है कांस्टेंट y को, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो पहला इसकी इंटीग्रेशन आएगी वो आएगी x3 बाहर 3x³ बाई 3, वो तो x³ सिर्फ रहेगा वहाँ पे, ठीक है ना। सो जो अगर डिनोमिनेटर में 3 उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो y है वो तो कांस्टेंट है, सो 4y भी कांस्टेंट ही आएगा। अब मुझे इंटीग्रेशन करनी है x की, सो वो आएगी x² बाई 2, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। सो इसका जो वैल्यू आया x³ प्लस 2x² y आया। अब मुझे ऑब्जर्व करना है कि जो n है मेरे पास, इसमें मत कोई ऐसे टर्म है विच इज फ्री फ्रॉम x, इसमें x है ही नहीं। तो इसमें तो x आ रहा है, 2x² है यहाँ पे, इसमें है 2y, सो ये वाली टर्म है, इसमें x है ही नहीं, ठीक है ना। सो यहाँ इसके बाद मैं लिखूंगा ऑन ऑब्जर्विंग देयर इज अ टर्म 2y इन n विच इज फ्री फ्रॉम x, सो इसको मैं इंटीग्रेशन करूंगा 2y को, 2y ये आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, सो आएगा 2y² बाई 2, 2 कैंसिल, सो y² आ रहा है, ठीक है ना। सो अब मुझे इसका सोल्यूशन बोलना, सोल्यूशन क्या आएगा, इन दो एक्सप्रेशंस को मुझे ऐड करना है, इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 2y dy, ठीक है ना। वो आएगा बराबर x³ प्लस 2x² y प्लस y², और इसको रखना है c के बराबर। सो यही तो ये जो मुझे इक्वेशन मिली, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कोई स्टूडेंट ऐसा भी बोल सकेगा कि हमने यहाँ पे c क्यों नहीं रखा, हमने यहाँ पे c क्यों नहीं रखा, है ना, क्योंकि ये तो ये मतलब इस इंटीग्रेशन में तो c यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी c आएगा। इसका आंसर ये है कि तो जो c है इसका तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकेगा, ठीक है ना। सो हम लास्ट में इसको c के बराबर रखते हैं, इसका ही इसमें एक आंसर, ठीक है ना। दिस इज द सोल्यूशन, इसका ही आंसर रीजन है कि हमें तो पता है इसमें एक कांस्टेंट आएगा आंसर में, ठीक है ना। वो हम यहाँ पे सी लिखते हैं, अगर यहाँ से भी लिखेंगे c1 फिर c2 लिखेंगे, फिर उनको सबट्रैक्ट करना है, तो वो भी कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो हम पहले ही वो लिखते हैं c के बराबर ही है, ठीक है ना। थैंक यू।